एक बड़ी परेशानी की बात ये है कि अगर हम ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी थोड़े-थोड़े पैसे जमा करके हमने जनाब प्रॉपर्टी लेते हैं, एक प्लॉट ले लेते हैं। अब इश्यू ये अराइज़ होता है कि कौन-सा प्लॉट लेना चाहिए, कौन-सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कौन-सी नहीं लेनी चाहिए। ब्लंडर हो गया तो मेरी तो सारी ज़िंदगी की जमा पूँजी चली जाएगी। किस्तों के ऊपर प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कौन-सा प्लॉट किस्तों पे ले लेना चाहिए और कौन-सा प्लॉट किस्तों पे मिल रहा है तो नहीं लेना चाहिए? बज़ाहिर एक आसान तरीका है कि जनाब मैं अपनी सैलरी में से थोड़े से पैसे निकाल के हर माह दे दिया करूँगा, तो किस्तों पे पेमेंट करता रहूँगा और ये प्लॉट मेरा हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो हमें किस्तों पे ले लेनी चाहिए? एक तरीकाकार तो ये है कि जनाब आप पेमेंट करें, फुल पेमेंट करें, प्लॉट है उसकी रजिस्ट्री वगैरह करवा के, इंतकाल करवा के आपके नाम हुआ, कब्जा आपका, बात खत्म। अब रोला है कि किस्तों वाली प्रॉपर्टी, किस्तें हर माह पे करते रहना है आपने। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हर माह तो आपने किस्तें पे करते रहना है, लेकिन वो प्रॉपर्टी जिसकी किस्तें थोड़ी 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 करके आपको बोझ नहीं महसूस हो रहा, आप ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं कर रहे क्योंकि थोड़ी थोड़ी किस्तें देनी पड़ती हैं। जब मौके पे कैश सारा दे के आप प्रॉपर्टी लेते हो, आप ज़्यादा ध्यान देते हो कि यार इतने लाख रुपया जा रहा है, किस्तों वाली पे थोड़े थोड़े जा रहे हैं, तो आप इन तवज्जो नहीं करते। हर माह किस्तें दे रहा हूँ, किस चीज़ की दे रहा हूँ पता ही नहीं, प्लॉट किधर है पता नहीं। अब उस प्लॉट जिसकी किस्तें दे रहा हूँ उसका मालिक कौन है पता नहीं, हम वेरिफिकेशन नहीं करते। वो वाला प्लॉट आप किस्तों पे भी ले लें, पहले वेरिफिकेशन करें। नंबर वन, कहाँ से प्लॉट ले रहे हो, प्रॉपर्टी, ये जगह किसकी है, किसके नाम पे है, वो बंदा कौन है। आप जनाब किस्तें पे कर रहे हो किसी और थर्ड पर्सन को, तो ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है। अक्सर ऐसा करते हैं सोसाइटीज़ वाले, क्या करते हैं कि वो जनाब फाइलें ज़्यादा बेच देते हैं, जगह कम होती है। 10-10 मरले, 5-5 मरले की फाइलें बेची हैं, कैलकुलेट करें तो जितना रकबा उनके पास है उससे ज़्यादा डबल की बेच चुके होते हैं। अब बंदे को तो, ख़रीदार को तो पता ही नहीं कि कितनी टोटल प्रॉपर्टी है, कितनी बेच चुके हैं। इसलिए आपने वेरिफिकेशन ये करनी है, एक कि वो अप्रूव्ड है सोसाइटी, वो प्लॉट श्लॉट तो बेच रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, अप्रूव्ड है कहीं से, अथॉरिटीज़ ने अप्रूव की है, उनके पास एनओसी है। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि वो सोसाइटी जो बेच रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, इनके पास ऑनरशिप है, ये मालिक है इस चीज़ का। जो मैं खरीदना चाह रहा हूँ एक प्लॉट, 10 मरले का प्लॉट है, मैंने ये खरीदना, ये प्लॉट है किसके नाम, इसके नाम पे है, इसकी मिल्कियत है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, इसके एक से ज़्यादा मालिक तो नहीं है। तो ये चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आप किस्तों वाला प्लॉट भी खरीद लें। अगर कोई सोसाइटी है, आप देखें कि उसको एनओसी वगैरह मिला हुआ है, क्लियर है सोसाइटी। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि अगर कोई बंदा आपको सेल कर रहा है वो प्लॉट, तो वो खुद मालिक है, उसके नाम पे इंतकाल हुआ है, कैसे मालिक बना था वो, एक से ज़्यादा मालिक तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई स्टे तो नहीं लगा हुआ। ये चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आप किस्तों पे भी वो प्लॉट ले लें, आप जनाब कैश पे भी वो प्लॉट ले लें। बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद मौका मुलाहिजा करें, देखें कि कौन सा प्लॉट ले रहा हूँ, अच्छा ये प्लॉट है। सपोज़ प्लॉट अभी वो आपको नहीं बताते, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी मिल्कियत बताएं कि 100 एकड़ है, ये देखें मेरे नाम पे 100 एकड़, और मैंने एनओसी वगैरह ले लिया हुआ हर जगह से। अब मैं 100 एकड़ में से 10 मरले आपको सेल कर सकता हूँ। फिर आप उसके साथ निगोशिएट करके जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हो उसके मुताबिक आप वहाँ से प्लॉट बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो आपको दिखा ही ना पाए कि वो मालिक है इस सोसाइटी के अंदर या नहीं है, फिर आपके साथ ब्लंडर हो सकता है। वो जनाब ये देखें जी मैंने सौदा किया हुआ है, अक्सर होता है, ये देखें मेरा एग्रीमेंट हो गया, ये 100 एकड़ मैंने ले लेनी है, मुआहदा हो चुका है मेरा, तो आप मुझसे प्लॉट ले लें। आप ले लेते हैं, आप फंस जाएंगे, आपके पैसे ज़ाया होने का अंदेशा है। एग्रीमेंट से कोई बंदा मालिक नहीं बनता, मालिक वो पिछला ही रहेगा। इसने सिर्फ एक एग्रीमेंट किया, अभी मुआहदा किया कि मैं खरीद लूँगा, आप मुझे दे दीजिएगा। अभी फ्यूचर की बात है, देगा या नहीं देगा, कल को डिस्प्यूट हो सकता है। इनका डिस्प्यूट आपस में हुआ तो आप रगड़े जाओगे। तो इसलिए मालिक हो कोई बंदा, फिर वो सेल कर रहा हो, एक्चुअल ओनरशिप है, उस पर केस ना हो, कोई स्टे ना हो, एनओसीज वगैरह लिए हो, तो फिर आप उससे बाय करें, कॉन्फिडेंट होकर बाय करें। आपके साथ ब्लंडर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।